हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक छोटी नहीं थोड़ी-सी लंबी बात है। वो माइंड में आ रही थी कुछ हमारे डॉक्टर्स भी का भी उसमें है कसूर है कि वो चीज़ों को अच्छी तरह स्टडी नहीं करते, पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर नहीं लेते हैं और ठा थप से डायग्नोसिस रख देते हैं सर पे कि ये आपके बच्चे को ये है। माँ-बाप को समझ नहीं आती, ये रोते-पिटते बेचारे जगह-जगह जाते हैं, कमाल होते हैं। उसमें 2 चीज़ें बड़ी 2 आजकल कुछ जैसे ना तो कुछ चीज़ें फ़ैशन में आ जाती हैं। उन डायग्नोसिस को आप बहुत फ़ैशन में ले आते हैं कि हर जगह लेबल कर देते हैं। एक है एडीएचडी, दूसरा है ऑटिज़म, ठीक है? आज हम एडीएचडी पे बात करेंगे। इसके सिर्फ़ मोटे-मोटे फीचर्स मैं आपको बताऊँगी। एडीएचडी हम अटेंशन डेफ़िसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये थी कि तवज्जो की कमी, अटेंशन की कमी, दूसरा है हाइपर एक्टिव होना, इम्पल्सिव होना, टिक के नहीं बैठते। वैसे बच्चे इनको हम लेबल कब करते हैं? लेबल तो मेरा ख़्याल है करना ही नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आपको सिम्पटम नज़र पे आते हैं तो आप सिम्पटम्स पे फ़ोकस करें, पेरेंट्स को बताएँ कि इस सिम्पटम्स को कंट्रोल कैसे करना है, बजाय ये कि लेबल करके बैठ जाएँ, ठीक है? बहुत केयरफुल रहें लेबलिंग में। वो अगले किसी थेरेपिस्ट ने, डॉक्टर ने नहीं देखना कि दोबारा से मैं इसको रिव्यू कर लूँ, रिसेस कर लूँ। पिछले ने एडीएचडी लिख दिया, अगले ने कहना हाँ, ये एडीएचडी। हर डॉक्टर की चार्ट पे आगे से आगे यही ट्रांसफ़र होता जाना है। अच्छा हम बात करते हैं एडीएचडी की। ये 2 सिचुएशन में स्कूल में या मदरसे में और दूसरा घर में, 2 जगहों पे बच्चे के साथ अगर ये प्रॉब्लम हो तो फिर हम उसको कहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या-क्या होते हैं? बच्चा आपका टिक के नहीं बैठता, ठीक है? वो ना बैठ के खाना खा सकता है, ना बैठ के टीवी देख सकता है, ना बैठ के आपसे बात कर सकता है, ना वो एक प्ले प्रॉपर खेल सकता है, ना वो लूडो गेम जो टिक के बैठने वाले खेल है ना, गेम्स हैं, वो नहीं खेल सकता। ठीक है? इवन खाना खाना उसके लिए मुश्किल है। नहाते हुए भी वो छलांगे मारता जाएगा, कभी इधर हिलेगा, कभी उधर हिलेगा। ठीक है? आप उसको कोई बात कहेंगे, जो आप बुलाएँगे वो नहीं करेगा। आप उसको कोई काम देंगे, वो पूरा नहीं कर पाएगा, अधूरा छोड़ के किसी और तरफ चला जाएगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है ऐसे बच्चों में। किसी और को भी आवाज़ दी है तो इसने इसका ध्यान उधर हो जाना है, अपने होमवर्क से हट के उधर हो जाना है। ठीक है? किसी और ने पानी माँगा है, इसने अपना खाना छोड़ना है, इसने भी पानी की तरफ लपक पड़ना है। किसी और ने क्लास में क्वेश्चन पूछा है, इसने बिला वजह अपना काम छोड़ देना है। तो ऐसे बच्चे जो है ना अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे टास्क जिसमें तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत हो और टिक के बैठने की ज़रूरत हो, ये पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये इम्पल्सिव होते हैं कि जो दिमाग में आया ना, रेकलेस बिहेवियर, नहीं सोचा कि इसमें नफ़ा या नुकसान है, जो दिमाग में आया इन्होंने कर टिकना है, कर बैठना है। कोई चीज़ तोड़ देनी है, खुद से मैं ये काम कर लूँ, जाके किचन में चूल्हा ऑन कर दिया है, पानी खुद से फ्रिज में से लेके डालने की कोशिश करनी है, चाहे वो सारा गिर जाए, दूध गिर जाए, जूस गिर जाए। इन्होंने सोचना नहीं कि बाद में हमें डाँट पड़ेगी या हमें क्या नुकसान होगा, ठीक है? और ये कीप इन माइंड ये एक सिचुएशन में अगर है तो हम इसको एडीएचडी नहीं कहेंगे। अगर 2 सिचुएशन में एटलीस्ट 2 सिटिंग में 2 प्लेसेस पे 2 डिफरेंट प्लेसेस पे घर और स्कूल या मदरसा या कोई और जगह जहाँ वो बच्चा आपका बोर्डिंग या स्कूल 2 जगह पे हो जाए। अगर ये दोनों जगह पर ये फीचर्स आते हैं, इसके फिर इस तरह के बच्चों में तवज्जो की कमी हो जाती है। उनके माइंड में इतनी थॉट्स इकट्ठी आती हैं, इतने नए-नए प्लान्स आते हैं, वो पिछला छोड़ के अगला, वो छोड़ के अगला, कोई भी टास्क पूरा नहीं करते। इसलिए वो एक काम पे तवज्जो नहीं दे सकते। पेपर में छोटी-छोटी गलतियाँ करेंगे ताकि उनको आता होता है, लेकिन वो ये क्या करेंगे, स्पेलिंग में मिस्टेक्स कर दी, जुमले में आधा लिखा आधा छोड़ दिया, अगले पे कर लिया, लिखना ही भूल गए, क्वेश्चन मिस कर दिया, उससे अगले क्वेश्चन पे चले गए। इनकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हाथ की, बॉडी की मूवमेंट्स अक्सर बड़े कहते हैं कि बदतमीज़ बच्चे हैं, फिजिटिंग, हिलते रहते हैं, बॉडी पार्ट्स को हिलाते रहते हैं। वो जो नहीं कहते कि वो क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि नचल्ला नहीं बैठा, ये तो लगा है कि इससे टिक के बैठा ही नहीं जाता। तो ये इस तरह के बच्चे होते हैं। इनमें कुछ बच्चों में आईक्यू की भी कमी होती है, इसलिए उनका नॉर्मल आईक्यू बाकी बच्चों से कम होता है, लेकिन सब में नहीं होता। एडीएचडी जो है ना वो कोई ऐसी ख़तरनाक हवा किस्म की डिज़ीज़ नहीं है। हमारा बच्चा ज़रा से भी एक्टिव हो, ज़रा से भी शरारतें करे तो हम उसको एडीएचडी लेबल कर देते हैं। खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हर एक को लेबल मत किया करें। हाँ, आपको बिहेवियर डिस्टर्ब लगता है, नॉर्मल से हट के लगता है तो बिहेवियर को बेहतर करने के लिए पेरेंट्स को टिप्स दें, पेरेंट्स को हदायत दें, स्कूल वालों को, टीचर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दें। लेकिन बड़ा-बड़ा करके बच्चे के चार्ट के ऊपर मत लिख दें एडीएचडी। अच्छा अगर तुम थोड़ा प्रॉब्लम है तो बिहेवियर्स थेरेपी से बेहतर हो जाता है। पेरेंट्स को गाइड करें, टीचर्स के लिए कुछ टिप्स दें तो ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा इशू हो तो कुछ मेडिकेशन देनी पड़ती है। मेडिकेशन भी हमारे यहाँ ना हर बंदा हर चीज़ का डॉक्टर है। पीडियाट्रिशियन भी दे रहे हैं, न्यूरो फिजिशियन भी दे रहे हैं, न्यूरोसर्जन भी दे रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट भी दे रहे हैं। ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट जो 2 लोग करते हैं। एक तो साइकियाट्रिस्ट, दूसरा जो है चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। ना
अडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट, ना अडल्ट न्यूरोसर्जन, ना अडल्ट दूसरा डॉक्टर और ना ही पीडियाट्रिशियन। ये इनकी डोमेन में नहीं आती हैं चीज़ें। ये आती हैं चाइल्ड साइकेट्रिस्ट या अडल्ट साइकेट्रिस्ट, अगर चाइल्ड साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है, और दूसरी सूरत में न्यूरोलॉजिस्ट, जो पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट, बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट हो। कोई हमारे फैसलाबाद में एक डॉक्टर साहब है माशाल्लाह, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो डेवलपमेंटल डिले के ही उनकी स्पेशलाइजेशन है इस बारे में ही। तो वो एक स्पेशलिटी, मुझे नहीं पता हर जगह वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आप प्लीज़ इनको दिखाएं। इसके अलावा जगह जगह आप लेबल ना कराएं अपने बच्चे को, क्योंकि ये लोग, बाकी लोग बहुत ज़्यादा मेडिकेशन देते हैं। अब वो देते हैं जो कई दफ़ा आपके बच्चे के लिए इतनी ज़रूरी नहीं होती। ठीक है? इसलिए अगर आपको लगता है आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो सब्र करें, वेट करें या रियलाइज़ करें, उसके मसले देखें। हो सकता है कि आपके बच्चे को एंग्जाइटी हो सकता है आपके बच्चा स्कूल में इरिटेट होता हो, उसको माहौल पसंद ना हो, आपके बच्चे को वैसे फिजिकल सिम्टम हो, आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी हो, कोई भी और रीज़न हो सकती है। वो सारी चीज़ें रूल आउट करें। अच्छी नींद नहीं आपके बच्चे को आती है, उसका ब्लडर हाइपर एक्टिव है, उसको बार बार रात को उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है, वो दिन में इरिटेट हुआ होता है, तो उसको एडीएचडी ना कहते हैं। मेरा ख्याल है आज के लिए इतने काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।